हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने डायोड के बारे में पढ़ा था। डायोड के बारे में हमने डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में पढ़ा था कि डायोड को कैसे जोड़ते हैं सर्किट में। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डायोड के बारे में पढ़ेंगे, डायोड और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा डायोड किस काम आता है, डायोड का यूज हम क्यों करते हैं, उसके अलावा रेक्टिफायर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। डायोड और इसके प्रकार के बारे में फ्रेंड्स देखते हैं। डायोड कौन कौन से तरह का डायोड होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी इसको हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। इसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, LED, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हम, LED, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड LED को बोलते हैं, ठीक है। LED क्या करती है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ये फ्रेंड्स आपने LED देख रखी होगी। LED हम जो एलिमेंट देखते हैं, ठीक है। LED टीवी नहीं है, LED जो हम यूज करते हैं डायोड वाला, ठीक है। एक LED टीवी भी होती है, वो LED टीवी नहीं है। LED कौन सी LED, जो कि जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है। आपके मोबाइल चार्जर में भी आपने देखा होगा कि वो रेड कलर की बत्ती जलती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, LED ही होती है, ठीक है। तो LED का यूज किसके लिए करते हैं, सर्किट के इंडिकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे करते हैं, तो LED का निर्माण फ्रेंड्स हम करते हैं गैलियम आर्सेनाइड नामक एलिमेंट से, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड या फिर गैलियम फास्फाइड एक क्या होता है, यौगिक होता है, ठीक है। गैलियम और आर्सेनाइड में आप बता दूँ फ्रेंड्स, गैलियम क्या है, त्रिसंयोजी तत्व, और आर्सेनिक क्या है, पंचसंयोजी तत्व। तो इन दोनों तत्व की क्या मिल जाती है, अशुद्धि मिल जाती है, ठीक है। इन दोनों का अशुद्धि निर्माण से क्या होता है, LED का निर्माण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम पूछा जाता है कि गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड का यूज किस में करता है। तो इसका यूज फ्रेंड्स हम किस में करते हैं, LED के निर्माण में करते हैं, ठीक है। अब LED का यूज किसके रूप में करते हैं, तो LED का यूज फ्रेंड्स हम किसके लिए करते हैं, इंडिकेटर बल्ब के रूप में करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्किट को अगर इंडिकेट करना है तो उसमें हम किसके यूज करते हैं, इंडिकेटर बल्ब के रूप में LED का यूज करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसका हम देख लेते हैं कि इसका सिंबल के बारे में, ठीक है। ये इसका सिंबल LED का, ठीक है। ये इसका एनोड टर्मिनल और ये इसका कैथोड टर्मिनल। कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में LED वगैरह का जो सिंबलिक डायग्राम होता है वो भी एग्जाम पूछा जाता है कि ये जो दिया गया डायग्राम है किस प्रकार का डायोड है। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसके सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दो तीर के निशान दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, ये दो तीर के निशान प्रकाश उत्सर्जन को बताता है, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल डायोड ही है, ठीक है। ये दो तीर के निशान प्रकाश के उत्सर्जन को बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीनर डायोड के बारे में। जीनर डायोड क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, विशेष प्रकार का डायोड है जिसका यूज किसके लिए करते हैं, रिवर्स बायस में कार्य करता है, ठीक है। जीनर डायोड क्या होता है, एक तरह का स्पेशल डायोड होता है जो कि इसमें काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। अब ये फ्रेंड्स रिवर्स बायस में कैसे काम करता है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपने डायोड में देखा होगा कि डायोड क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, ठीक है। रिवर्स बायस में क्या होता है, डायोड में धारा का प्रचालन नहीं प्रारंभ हो पाता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डायोड में रिवर्स बायस में भी क्या होता है, धारक प्रवाह होता है। क्यों, क्योंकि डायोड में एक निश्चित सीमा होती है, एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, डायोड में जब क्या करते हैं, विद्युत वाहक आरोपित करते हैं, ठीक है। तो डायोड में क्या होता है, धारा का प्रचालन प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जीनर डायोड होता है, जीनर डायोड जो होता है वो किस पर काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। सामान्य डायोड जो होता है वो किस पर काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ये मैंने आपको बताया था, फॉरवर्ड बायस यानी कि डायोड को क्या करना, अग्रगामी जोड़ना, ठीक है फ्रेंड्स, अग्रगामी जोड़ना। अगर फ्रेंड्स आपने अग्रगामी और पश्चगामी के बारे में आपको पता नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको उस प्रीवियस वीडियो में फॉरवर्ड बायसिंग संयोजन और रिवर्स बायसिंग दोनों के बारे में बताया कि डायोड को फॉरवर्ड बायस में कैसे जोड़ सकते हैं और रिवर्स बायस में। आप फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी इस वीडियो का लिंक देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में बता रखा है। तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी लिंक देख सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य जो डायोड होता है वो किस पर काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ठीक है। अब जो जीनर डायोड है वही क्या करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम पूछा जाता है कि किस प्रकार का डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। तो जीनर डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस में कार्य करता है, ठीक है। अब जीनर डायोड का प्रचालन होता किसके द्वारा है, तो इसका प्रचालन होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज के द्वारा होता है, ठीक है।
क्योंकि डायोड नॉर्मली फॉरवर्ड बाइस में यूज लिया जाता है, लेकिन रिवर्स बाइस में डायोड हमने देखा था पिछली क्लास में कि डायोड रिवर्स बाइस में कार्य नहीं करता। लेकिन ये रिवर्स बाइस में कैसे कार्य करता है, तो ये करता है ब्रेकडाउन वोल्टेज के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज फ्रेंड्स क्या होता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, किसी डायोड का वह मान जिस पर डायोड में क्या होता है उसकी विपरीत दिशा में भी क्या होता है धारा प्रारंभ हो जाता है। मतलब कहने का फ्रेंड्स ये है कि डायोड की एक प्रचालन सीमा होती है। ठीक है, एक सहन सीमा होती है, उससे ज़्यादा हम क्या करते हैं डायोड में अगर रिवर्स बाइस में भी अगर क्या करते हैं वोल्टेज को आरोपित करते हैं तो डायोड रिवर्स बाइस में भी कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसको हम पीक इन्वर्स वोल्टेज या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, किसी डायोड का वह मान होता है जिस पर हम क्या करते हैं विपरीत दिशा में अगर क्या करें धारा प्रवाहित करें। ठीक है, तो विपरीत दिशा में भी क्या होता है डायोड में धारा का प्रचालन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो एग्जाम पूछा था कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पर कार्य करने वाला डायोड कौन सा होता है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर जिन्नर डायोड कार्य करता है। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि जिन्नर डायोड क्या करता है रिवर्स बाइस में ही कार्य करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जिन्नर डायोड का यूज किस में कहते हैं। तो जिन्नर डायोड का यूज फ्रेंड्स हम किसके लिए करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट होता है उसमें हम वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में जिन्नर डायोड का यूज करते हैं। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिन्नर डायोड का उपयोग बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कि जिन्नर डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है, तो जिन्नर डायोड का उपयोग किसमें करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये हम फ्रेंड्स देख लेते हैं जिन्नर डायोड के सिंबल के बारे में। तो ये हमारे पास एनोड है और एक कैथोड टर्मिनल। ठीक है, बाकी इसका आपको सिंबल ध्यान रखना है, ये हमारे इस तरीके से जिगजैग वाली लाइन है। ठीक है, और ये हमारे पास डायोड है ही। ठीक है, तो ये क्या होता है जिन्नर डायोड का सिंबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स वैरेक्टर डायोड के बारे में। वैरेक्टर डायोड क्या होता है, इस डायोड को भी क्या करते हैं रिवर्स बाइसिंग में ही प्रयोग करते हैं। किसकी भांति करता है, संधारित्र की भांति प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम पूछा जाता है कि किस प्रकार के डायोड को संधारित्र की भांति उपयोग में लिया जाता है, तो वैरेक्टर डायोड को क्या करते हैं हम संधारित्र की भांति प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें क्या करते हैं कि पी टाइप और जो एन टाइप के जो चालक होता है, हमारे को पता है कि डायोड का निर्माण किससे किया जाता है, पी टाइप और एन टाइप के पदार्थ से किया जाता है। तो इन पदार्थों को हम क्या करते हैं चालक प्लेटों की भांति क्या करते हैं यूज में लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि संधारित्र में क्या, जैसे संधारित्र में क्या होती है दो प्लेटें होती है। ठीक है, तो दो प्लेटें क्या होती है वो चालक होती है। ठीक है, तो उन दो प्लेटों को किस में यूज करते हैं, संधारित्र में करते हैं। ठीक है, तो इससे डायोड कैसे बनेगा, ठीक है, तो डायोड कैसे बनेगा कि पी टाइप जो और एन टाइप के जो चालक है, ठीक है, उनको हम संधारित्र की प्लेटों की भांति ही यूज लेंगे। ठीक है, और जो संधायी क्षेत्र होगा और जो संधि क्षेत्र है वो किसकी भांति कार्य करेगा, अचालक प्लेट की भांति वार करेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मान लो हमारे पास में ये हमारे पास में पी मटेरियल है और ये एन मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक तरह कैपेसिटर हो गया, क्यों हो गया कैपेसिटर, क्योंकि ये हमारे पास में एक चालक प्लेट हो गई, एक ये और ये एक प्लेट होगी। ठीक है, अब इसके बीच में जो संगम पॉइंट है यानी कि ये जंक्शन पॉइंट जो है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, अचालक की प्लेट की भांति व्यवहार करता है। तो इस तरीके से इस वैरेक्टर डायोड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें पी और एन टाइप की चालक संधारित्र की प्लेटों की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वैरेक्टर डायोड समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब जब इसके रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो उस परिवर्तन से क्या होती है धारिता में क्या होता है परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं, तो उससे क्या होती है जो धारिता का मान होता है वो भी क्या हो जाता है चेंज होता है। ठीक है, इसको हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं वेरिकेप डायोड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं वेरिकेप डायोड भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास में इसका सिंबल है। ठीक है, ये हमारे पास में एनोड है इसका और ये कैथोड जो कि नॉर्मल डायोड में होता है। ठीक है, और ये क्या कैपेसिटर का सिंबल है और ये ऊपर तीर का निशान। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स देख लेते हैं फोटो कंडक्टिव डायोड के बारे में। तो फोटो कंडक्टिव डायोड क्या होता है कि फोटो कंडक्टिव डायोड का प्रचालन किसके द्वारा होता है, प्रकाश की किरणों के द्वारा होता है। फ्रेंड्स जो एलईडी जो होती है, एलईडी क्या करती है प्रकाश का उत्सर्जन करती है। एलईडी जो डायोड होती है यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड होता है वो क्या करता है प्रकाश का उत्सर्जन करता है, लेकिन फोटो कंडक्टिव डायोड क्या करता है प्रकाश को ग्रहण करता है। ठीक है, तो इस डायोड का प्रचालन किसके द्वारा होता है प्रकाश की किरणों के द्वारा होता है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे करते हैं, तो इसका निर्माण किया जाता है कैडमियम सल्फाइड नामक क्रिस्टल से किया जाता है। ठीक है, कैडमियम सल्फाइड फ्रेंड्स एक क्या होता है क्रिस्टल होता है जो कि क्या होता है डायोड में यूज लिया जाता है। ठीक है,
तो कैडमियम सल्फाइड नामक एक क्रिस्टल होता है जिससे क्या किया जाता है, फोटो कंडक्टिव डायोड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस क्रिस्टल पर जब क्या पड़ती है, प्रकाश की किरणें पड़ती है। ठीक है, इस क्रिस्टल पर जब क्या पड़ती है, प्रकाश की किरणें पड़ती है तो क्या होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, इसका निर्माण फ्रेंड्स ऐसे किया जाता है कि जैसे इस पर क्या पड़े, प्रकाश की किरणें पड़े तो इसका प्रतिरोध कम हो जाए और इसमें धारा का प्रचालन प्रारंभ हो जाए। ठीक है, तो इसका यूज किस में किया जाता है, तो इसका यूज फ्रेंड्स हम करते हैं फोटो कैमरे में। ठीक है, इसका यूज किस में किया जाता है, फोटो कैमरे में। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास डायोड है और ये हमारे पास में ये 2 तीर अंदर की तरफ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको इस सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये सिंबल किसका है, फोटो कंडक्टिव डायोड का है। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस सिंबल पर ही पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, कि ये सिंबल किसको डिनोट करता है, एलईडी को करता है, फोटो जो डायोड है उसको डिनोट करता है, या वैरेक्टेड डायोड को करता है। तो फोटो जो डायोड है, फोटो जो डायोड है उसके सिंबल को ये डिनोट करता है। ठीक है, फोटो कंडक्टिव जो डायोड है उसको ये डिनोट करता है। ठीक है, अगर ये चिन्ह बाहर की तरफ हो तो एलईडी को डिनोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि तीर के निशान का मतलब क्या है कि प्रकाश की किरणें आना। ठीक है, तो अंदर आ रही है मतलब प्रकाश की किरणें अंदर आ रही है। ठीक है, और ऐसे इस तरीके से हो अगर बाहर की तरफ हो, यानी प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, बाहर की तरफ उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स पर देख लेते हैं कि रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है और रेक्टिफायर परिपथ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होता है तो उसके बाद हम देख लेते हैं। रेक्टिफायर क्या होती है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली जो युक्ति होती है। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को फ्रेंड्स से हम क्या बोलते हैं, दिष्टकारी बोलते हैं। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दिष्टकारी बोलते हैं। ठीक है, इसको फ्रेंड्स हम कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एसी को जो डीसी में कन्वर्ट किया था तो इसको हम फ्रेंड्स कन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एसी को डीसी में चेंज करना रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन भी कहलाता है और कन्वर्टर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, एसी को डीसी में चेंज करना कन्वर्टर भी कहलाता है। ठीक है, लेकिन डीसी को जब एसी में चेंज करते हैं उसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफिकेशन कहलाते हैं। अब रेक्टिफायर परिपथ फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं। रेक्टिफायर परिपथ फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हाफ वेव। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, फुल वेव। ठीक है, यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, यानी हाफ वेव यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में। तो इसमें कितने डायोड प्रयुक्त होता है, इसमें फ्रेंड्स कितने डायोड का यूज़ करते हैं, एक डायोड का ही। ठीक है, हाफ में कितने डायोड का यूज होता है, एक डायोड का करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे बनाते हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके हम डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम है इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कोइल जो है, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कोइल है उसको हमने किससे जोड़ा है, एसी सोर्स से जोड़ा है। ठीक है, और जो सेकेंडरी जो कोइल है ये हमारे पास में कौन सी, प्राइमरी कोइल, और ये हमारे पास सेकेंडरी कोइल है। ठीक है, सेकेंडरी कोइल को साथ में हमने किसका संयोजन किया, डायोड का किया। ठीक है, और इन 2 टर्मिनल के बीच में हमने क्या लगाया, लोड प्रतिरोध RL का संयोजन किया। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करेगा तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, जब डायोड के फ्रेंड्स क्या करते हैं, जब डायोड के इनपुट में क्या होता है, एसी वोल्टेज आरोपित किया जाता है। ठीक है, जब डायोड के इनपुट में क्या करते हैं, एसी वोल्टेज जब हम क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। ठीक है, एसी वोल्टेज डायोड के इनपुट में किया था। ठीक है, किसके द्वारा किया था, ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, वोल्टेज आरोपित करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाई था पहले आपको। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी कोइल में हमने क्या दी, एसी सप्लाई दी, और सेकेंडरी कोइल से क्या जोड़ा है, डायोड को जोड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब क्या करते हैं हम डायोड के इनपुट में क्या करते हैं, एसी वोल्टेज आरोपित करते हैं। ठीक है, तो डायोड के एनोड के क्या होता है, धनात्मक होने पर, धनात्मक फ्रेंड्स इसमें क्या है कि एसी का साइकिल, आपको पता है कि फ्रेंड्स कि एसी का साइकिल क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करें पॉजिटिव वेव के बारे में। ठीक है, धनात्मक वेव के बारे में सबसे पहले बात करें। ठीक है, तो डायोड के इनपुट में एसी वोल्टेज जब आरोपित करता है। ठीक है, तो एनोड जब टर्मिनल धनात्मक होता है, एनोड टर्मिनल कब धनात्मक होगा, जब एसी का साइकिल क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, जब एनोड क्या होता है, धनात्मक होता है, तो डायोड में क्या होती है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, जब साइकिल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो डायोड में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, जब एनोड क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि जब एसी का साइकिल जब चेंज होता है। ठीक है, इसमें बात करता हूँ, ये मान लो एसी का
वेव है एसी की साइकिल, ठीक है, ये मान लो प्लस वेव है और ये नेगेटिव वेव है, ठीक है। तो डायोड हमारे को पता है कि एक दिशा में काम करता है, जैसे ही साइकिल जैसे ही क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक साइकिल होने पर क्या होता है, परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि डायोड क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, ठीक है। तो डायोड के आउटपुट टर्मिनल पर हमारे को क्या प्राप्त होता है, धनात्मक सिग्नल है प्राप्त होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऋणात्मक सिग्नल हमारे को प्राप्त नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि डायोड क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, ठीक है। तो डायोड के जब हम क्या करते हैं, टर्मिनल पर क्या करते हैं, पॉजिटिव जब वेव होती है, ठीक है, जब डायोड में क्या होती है, पॉजिटिव वेव जाती है, तो डायोड क्या करता है, धारा का प्रचालन करता है। जब साइकिल चेंज होती है, जब एसी की क्या होती है, तरंग चेंज होती है, जब एसी तरंग अपनी दिशा चेंज करती है, यानी कि नेगेटिव दिशा में होती है, जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डायोड में धारा का प्रचालन नहीं होता, ठीक है। तो डायोड के आउटपुट टर्मिनल पर हमारे को क्या मिलता है, धनात्मक सिग्नल और पल्सेटिंग डीसी मिलती है, ठीक है। पल्सेटिंग डीसी मिलती है फ्रेंड्स, हमारे को डीसी को प्योर करना पड़ता है, ठीक है। रेक्टिफायर से जो प्राप्त डीसी होती है वो फ्रेंड्स हमेशा क्या होती है, पल्सेटिंग होती है, ठीक है। अगर हमारे को फिल्टर सर्किट जब यूज करते हैं, ठीक है, जब फिल्टर सर्किट जब यूज करते हैं तो क्या होती है, डायोड से जो प्राप्त होने वाली धारा है उसका क्या होता है, रेक्टिफिकेशन होता है। तो उसको फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। तो फिल्टर सर्किट का यूज इसलिए करते हैं, पल्सेज को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे को डायोड के आउटपुट टर्मिनल पर क्या मिलती है, पल्सेटिंग डीसी मिलती है। तो उसको फिल्टर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फिल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो परिपथ में फिल्टर के उपयोग से क्या होता है, पल्सेज को दूर किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास में हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है, आपको डायग्राम से समझ में आया हुआ, ठीक है। तो ये हमने क्या दी, इसमें एसी वेव दी है। अब ये जब इसकी साइकिल क्या है, पॉजिटिव साइकिल है, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकिल में क्या करता है, डायोड काम करता है। अब जब साइकिल इसका नेगेटिव होता है एसी की, जैसे ये मान लो पॉजिटिव साइकिल है तो डायोड काम करेगा। जैसे ही इसकी साइकिल चेंज होती है एसी की, तो डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस में चलाता है, रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करता, ठीक है। तो हमारे का आउटपुट में जो तरंग मिलती है वो कैसी मिलती है, इस तरह की मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे को वेव मिलती है इस तरह की, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को एंड होने तक ज़रूर देखिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो। वीडियो एंड होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में। हमने पहले अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में देख लिया, अब हम फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दो प्रकार के होता है, ठीक है। ये सर्किट किस तरह का होता है, दो तरह का होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है। सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर क्या होता है इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर परिपथी बोलते हैं, ठीक है। तो इस सर्किट में हम कितने डायोड का यूज करते हैं, तो सबसे पहले एग्जाम में ये पूछा था, ठीक है। तो इस सर्किट में हम करते हैं दो डायोड का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको सेंटर टैप्ड क्यों बोलते हैं, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे पास में एक डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास में ये ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर की क्या, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की क्या है, प्राइमरी साइड है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर की कौन सी साइड है, सेकेंडरी साइड है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर कौन सी साइड है, सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड को मैंने रेड कलर से डिनोट किया और सेकेंडरी साइड को ब्लैक से, ठीक है। तो ये हमारे पास डायोड D1 और ये क्या लगा है D2। ये फ्रेंड्स ये मैंने ब्लू ये थोड़ी सी मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है, डायग्राम बनाते समय, ठीक है। तो आपको इन दोनों सर्किट को ही देखना है, ठीक है। 1, 2 और तीसरा टर्मिनल, ठीक है। तो पहले टर्मिनल पर डायोड क्या लगा हुआ है, D1, दूसरे पर टर्मिनल पर RL प्रतिरोध, और तीसरे पर डायोड क्या लगा हुआ है, D2, ठीक है। तो ये कि हमारे पास में क्या है, D2 टर्मिनल है, ठीक है। तो ये हमारे पास में पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे हम डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। जब एसी का जो धनात्मक सर्किल है, ठीक है, जब एसी का जब धनात्मक साइकिल होता है तो उसमें क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ी हुई जो प्रथम डायोड है वो क्या करता है, D1 कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपको मैं डायग्राम बताता हूँ कैसे। जब एसी की जब वेव चलती है, एसी की वेव, ठीक है, एसी वेव कैसे काम करती है, इस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो प्लस जब साइकिल है तो डायोड क्या करेगा, D1 ऑपरेट होगा,
D1 क्या करेगा, काम करेगा, और जो D2 डायोड है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, डायोड D2 क्या करेगा, ओपन सर्किट की भांति वार करेगा, यानी कि डायोड D2 क्या नहीं करेगा, धारा का प्रचार नहीं करेगा। लेकिन डायोड में धारा का प्रवाह कैसे होगा, D1 डायोड के द्वारा ही होगा। ठीक है, डायोड जो D2 है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, डायोड खाली D1 है वो ही काम करेगा। ठीक है, हमारे को लोड धारा किसके बीच में मिलेगी, पहले और दूसरे टर्मिनल के बीच में मिल जाएगी। ठीक है, जब AC का जब ऋणात्मक साइकिल आता है, ठीक है, तो आपको समझ आएगा धनात्मक चक्कर में क्या होता है कि प्रथम डायोड क्या करता है, D1 काम करता है। अब जब ऋणात्मक चक्कर है तो उसमें क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ा हुआ जो डायोड D2 है वो काम करेगा। ठीक है, तो कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। अब ये देख लीजिए, हमारे पास में क्या है, नेगेटिव वेव है। तो नेगेटिव वेव में क्या होगा, तो अब डायोड D1 तो काम करना बंद कर देगा, डायोड D1 अब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेगेटिव साइकिल जब होगा, ये पॉजिटिव साइकिल है और नेगेटिव साइकिल। अब जब नेगेटिव साइकिल जब AC का है, ठीक है, तो डायोड D1 काम नहीं करेगा, डायोड D2 काम करेगा। ठीक है, तो हमारे को जो प्राप्त सप्लाई होगी वो किसके बीच में मिलेगी, डायोड D2 और RL प्रतिरोध के बीच में हमारे क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, सर्किट काम करेगा। ठीक है, जब AC की जब धनात्मक साइकिल है तो डायोड कौन सा काम करेगा, D1। अब जब AC की साइकिल जब क्या होगी, ऋणात्मक होगी, तो डायोड D2 काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, डायोड दोनों काम नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि डायोड कभी भी काम नहीं करते। ठीक है, एक साथ कभी भी डायोड दोनों काम नहीं करते। क्यों नहीं करते, जब AC की साइकिल जब एक ही होती है। ठीक है, जब साइकिल जब समान होती है, मान लो जब AC की साइकिल पॉजिटिव है तो डायोड एक ही काम करेगा। ठीक है, जैसे डायोड D1 है। अब जब साइकिल जब नेगेटिव होती है, जब AC की जब चक्कर है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो डायोड क्या करेगा, D2 काम करेगा, D1 काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में होगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव साइकिल है तो डायोड क्या करेगा, D1 काम करेगा और D2 काम नहीं करेगा। ठीक है, जब साइकिल क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो डायोड D1 काम करना बंद कर देता है और D2 काम करता है। ठीक है, तो दोनों में से एक ही डायोड काम करेगा। ठीक है, जब साइकिल क्या हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो रही है। ठीक है, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, ये AC के साइकिल पर यानी कि AC के चक्कर पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब AC का चक्कर क्या होता है, धनात्मक होता है, तो डायोड D1 काम करता है और D2 काम नहीं करता। ठीक है, जब AC की सप्लाई क्या होती है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, तो डायोड D1 काम नहीं करता, D2 काम करने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये बीच में क्या है फ्रेंड्स, ये इसकी क्या है, सेंटर टैपिंग वाइंडिंग निकाली हुई है। ठीक है, ये क्या आता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है। सेकेंडरी ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में से क्या निकालती है, एक टेपिंग निकाली जाती है। ठीक है, टेपिंग का कार्य क्या है, टेपिंग के बीच में हम क्या करते हैं, एक लोड प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका काम यही है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इस परिपथ को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ भी बोलते हैं। ठीक है, इस परिपथ को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ क्या होता है। ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ में कितने डायोड यूज लिया जाता है, तो ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ में हम कितने डायोड का यूज करते हैं, 4 डायोड का। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, 4 डायोड का यूज करते हैं। ठीक है, ये परिपथ भी क्या करता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का ही काम करता है। ये फ्रेंड्स जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है और जो ब्रिज रेक्टिफायर जो सर्किट है, ये दोनों ही क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब AC की साइकिल चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, तो डायोड का प्रचालन हमेशा होगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जैसे हम देखते हैं कि जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जब ऋणात्मक चक्कर जब होता है तो डायोड क्या होता है, काम नहीं करता, डायोड क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि एक डायोड जब काम करता है तो दूसरा काम नहीं करता, यानी कि पहला डायोड काम करता रहेगा। जब AC की साइकिल जब चेंज होती है तो डायोड पहला नहीं काम करके दूसरा काम करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, धारा का चालन सर्किट में होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज होता है, 4 का। इसको हम क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ भी बोलते हैं। अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में क्या AC इनपुट है, तो डायोड D1 D3 किसमें जुड़ा है, फॉरवर्ड में। ठीक है, और जो डायोड D2 है, डायोड D4 और D2 है, एक इसमें जुड़ा है फ्रेंड्स, रिवर्स बायस में जुड़े हुए हैं। रिवर्स यानी कि उल्टा जोड़ना। ठीक है,
तो ये क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। ठीक है, अब ये सर्किट कैसे काम करता है इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। जब साइकिल जब क्या होता है, धनात्मक साइकिल जब होता है तो डायोड D1 और D3 काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो डायोड D1 और D3 क्या करेंगे, धनात्मक चक्र में काम करेंगे, और डायोड D2 और D4 इस समय क्या करेंगे, ऋणात्मक। डायोड D2 और D4 किस में काम करता है, ऋणात्मक चक्र में काम करता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि डायोड D1 और D3 किस में जुड़े थे, फॉरवर्ड बाइस में। और जब साइकिल जब ऐसी का चयन होता है यानी कि ऋणात्मक होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो D2 और D4 जो कि रिवर्स बायस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों डायोड काम करते हैं। ठीक है, तो डायोड D1 और D3 जो है धनात्मक साइकिल के लिए किसकी भांति व्यवहार करते हैं, क्लोज सर्किट की भांति। क्लोज सर्किट कौन सा, जिसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो डायोड D1 और D3 धनात्मक साइकिल के लिए किसकी भांति व्यवहार करता है, बंद परिपथ की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, और D2 और D4 जो डायोड है यानी कि डायोड D2 और D4 किसकी भांति व्यवहार करें, खुले परिपथ की तरह कार्य करेंगे। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि जब धनात्मक साइकिल जब होता है तो डायोड दो काम करते हैं। ठीक है, ये कौन सा रेक्टिफायर परिपथ है, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का यूज होता है। जब धनात्मक साइकिल जब होता है तो 2 डायोड काम करता है। ठीक है, यानी डायोड D1 और D3 काम करता है। और उस कंडीशन में क्या होगा कि डायोड बाकी जो 2 डायोड है वो काम नहीं करता, यानी कि D2 और D4 वो क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, यानी कि खुले सर्किट की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, जब ऋणात्मक अर्धचक्र होता है, ठीक है, जब ऋणात्मक अर्धचक्र होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डायोड D2 और D4 जो होता है, जब AC का साइकिल क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो डायोड D2 और D4 क्या करते हैं, क्लोज सर्किट यानी कि बंद परिपथ की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, और D1 और D3 किसकी भांति व्यवहार करते हैं, खुले परिपथ की भांति व्यवहार करता है। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जब ऋणात्मक जब साइकिल होता है तो 2 डायोड काम करते हैं। कौन कौन से, D2 और D4। ठीक है, और D1 और D3 जो डायोड है वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो डायोड कौन कौन से काम करते हैं, D2 और D4 डायोड काम करते हैं, और D1 और D3 जो डायोड है वो खुले परिपथ यानी कि ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये मैं आपको एक डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, डायग्राम से हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास मान लो AC की वेव है, तो ये हमारे पास में AC की वेव है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल में क्या काम करेंगे, डायोड D1 और D3 डायोड। ठीक है, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स ये कि D1 और D3 डायोड काम करेंगे। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ डायोड है यानी कि D2 और D4 वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, जब साइकिल जब ऋणात्मक होता है, जब साइकिल क्या होता है, ऋणात्मक होता है AC का, तब डायोड D2 और D4 काम करेंगे। ठीक है, डायोड D2 और D4 काम करेंगे और D1 और D3 क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। यानी कि D2 और D4 क्या करेंगे, क्लोज सर्किट की भांति, और D1 और D3 ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करेंगे। मतलब कहने का मेरे फ्रेंड्स ये है कि जब AC का जब क्या होता है, धनात्मक साइकिल होता है, तो डायोड 2 डायोड जो होते हैं वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, क्लोज सर्किट की भांति, यानी कि दोनों डायोड में क्या धारा का प्रवाह होता है, और बाकी जो 2 बचे उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन जब बात आती है ऋणात्मक अर्धचक्र में, तो ऋणात्मक अर्धचक्र में यही बात आती है कि 2 डायोड ही काम करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद है तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा होगा कि वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिल्टर सर्किट के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।